हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 10 और 12 के अति महत्वपूर्ण अलंकार पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना, हम क्या कहें कि ये आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे। हाँ, और कमेंट बताना कि कैसा आपकी वीडियो लगा। तो हम जानेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं इसका उदाहरण सहित। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा उपमा, पांचवा रूपक और छठवां उत्प्रेक्षा। यानी कि यह 6 प्रकार के होते हैं अलंकार। अगर आपको पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता देना 6 प्रकार के। देखिए, हम यहाँ अनुप्रास अलंकार लिख लिया। यहाँ पर इसकी परिभाषा है। परिभाषा में हमने क्या कहा कि इसमें जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि यहाँ पर एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आपने किसी को ऑर्डर दिया, उसने जब नहीं सुना उसको आपने दोबारा ऑर्डर दिया, तो ये वही है कि जहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कि तरनी तनुजा तट कमाल तरुवर बहुछाए। अब इस पर देखिए कि ता 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 किस पे बार बार आ रहा है, इसका ये उदाहरण है। यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम, तो इसका भी दूसरा उदाहरण ये है। यहाँ पर हम जानेंगे यमक अलंकार दूसरा है। ये यमक अलंकार अनुप्रास पहला। तो इसकी परिभाषा है कि इस प्रकार जहाँ पर एक शब्द या समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि कहने मतलब है कि जहाँ पर एक शब्द या समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कि कनक कनक ते 100 गुणी माद कतादिकाय व खाए बोराय नर व पाए बोराय। देखिए, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा जो भोलेनाथ पीते हैं, एक कनक का अर्थ होता है सोना जो कि मानव पहनते हैं। तो इसका ये उदाहरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, फिर हम तीसरा अलंकार पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। हमारा तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो यहाँ हम 3 डालेंगे और इसका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हम पढ़ेंगे। और श्लेष अलंकार पर क्या होता है कि श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ यहाँ पर भाषा डालेंगे, परिभाषा, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयोग होने पर, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयोग होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होती है, एक से अधिक अर्थ होते हैं
तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण जानेंगे कि उदाहरण द्वारा से सुनिए कि जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयोग होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कि रहीमन पानी राखियो, रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखियो, रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। तो यहाँ पे लिखेंगे अब इसका चौथा अलंकार है कि उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यहाँ पर चौथा है हमारा उपमा अलंकार। हम सीधे सीधे इस पर जानेंगे कि उपमा का अर्थ है समानता या तुलना। उपमा का अर्थ है, देखिए उपमा का अर्थ है समान या किसी से तुलना, किसी से तुलना। इसकी वैसे हम परिभाषा बना देंगे कि परिभाषा है इसकी परिभाषा है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में आपको बता दूं कि उपमा अलंकार इस प्रकार होता है कि जब जैसे हम और आप हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं, तो उसको ही उपमा अलंकार कहते हैं। कि जब किसी को देखकर हमें उसके प्रति तुलना का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का जो उदाहरण है, इसके दो उदाहरण हैं। उदाहरण तो बहुत है, लेकिन इसमें दो उदाहरण अच्छे छांटे हैं। इसका उदाहरण है पहला, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। इसका दूसरा उदाहरण है कि हाय फूल सी बच्ची। हाय फूल सी कोमल बच्ची। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेर थी। हुई राख की ढेर थी।
तो अगर ये आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको यहाँ से अब हटा रहा हूँ, तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ में से अब हटा दूंगा। अब हम 5वां अलंकार पढ़ेंगे, जो कि ये कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं, जो कि आपको याद हो जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से याद भी रहेंगे। तो इसका हम 5वां उदाहरण देखेंगे कि रूपक अलंकार। 5 में हमारा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार 5 में हमारा रूपक अलंकार। इसमें है कि परिभाषा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार का उदाहरण बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। लाइक जरूर करती भाई सभी लोग कि चरण कमल बंधु हरि राय। उदाहरण इसके भी 2 उदाहरण हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे थे। इसका चरण कमल बंधु हरि राय, चरण कमल बंधु हरि राय। दूसरा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसका दूसरा उदाहरण है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसका 6वां लास्ट अलंकार देखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6वां है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार जो कि 6वां है। यहाँ पे इसमें क्या है कि जहाँ उपमेय उपमान, इसका उल्टा है परिभाषा, मतलब कि रूपक का उत्प्रेक्ष का उल्टा है। जहाँ उपमान की संभावना होती है, उपमान की संभावना होती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यानी कि
रूपक और उत्प्रेक्षी दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस रस को चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कक्षा 12 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कक्षा 10 के भी महत्वपूर्ण रस हैं जो हम यहाँ डालेंगे। करुण रस यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। इसकी हमने यहाँ से चालू किया लिखना कि बंधु विनाश बंधु वियोग द्रव्य नाश और प्रेम के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यानी कि बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेम के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। इसका हम उदाहरण जानेंगे। इसका उदाहरण होता है कि यहाँ पे हमने इसमें परिभाषा डाल दी। यहाँ पे परिभाषा डालने के बाद हम इसका उदाहरण देखेंगे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। बात तो सही है। इसका दूसरा है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में हम परिभाषा डालेंगे यहाँ। इसका हम यहाँ डालेंगे कि दूसरा रस वीरस। ये अति महत्वपूर्ण रस है। करुण रस, वीरस कक्षा 10 और कक्षा 12 बहुत ही महत्वपूर्ण रस है। हम यहाँ से परिभाषा लिखेंगे। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो हमारे हृदय में उत्साह
उत्साह होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस होता है। इसका उदाहरण है कि बुंदेलों हर बोलों के मुँहे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलों हर बोलों के मुँहे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। इसके बाद हम इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसके बाद बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इसको उसके धंधे के बारे में इसको हटा दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ से इसको अब हटा देंगे, पूरा इसको साफ यहाँ से कर देंगे पूरा ही। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण रस है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखिए और आपको पेपर में सीधे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे तीसरा रस, जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम डालेंगे कि हास्य रस। हास्य रस ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, कक्षा 12 के लिए भी है। तो हास्य रस की इसमें हम परिभाषा डालेंगे। यहाँ पे परिभाषा डालने के बाद इसके बाद हम देखिए हम यहाँ पे परिभाषा डाल दिया। इसके बाद हम आगे डालेंगे कि वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद का भाव जागृत होता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका परिभाषा सीधी सीधी है कि जब हम किसी को देखकर हमारे हृदय में हंसी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इसके बाद हम इसका उदाहरण जानेंगे कि इसका उदाहरण है कि देखिए इसका हम उदाहरण जानेंगे। यहाँ हम डाल उदाहरण में नाना वाहन नाना वेशा समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा समाज निज देखा। इसके बाद हम ये बड़ी अच्छी बात चौथा रस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा रस है इसका कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की हमने यहाँ परिभाषा डाली। इस वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर करते जाइए। सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो पर आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि श्रृंगार रस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी परिभाषा यहाँ डालेंगे। यहाँ पे हमने इसमें परिभाषा डाली। यहाँ पे परिभाषा
सभी लोग भाई लाइक ज़रूर करते जाइए यार, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। देखिए नायक और नायिका नायिका के मन में नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन देता है, आश्वासन की योग हो जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन परिभाषा ये होती है कि जब किसी लड़का या लड़की के आपस में देखने से प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है सभी लोग लाइक ज़रूर करते जाइए भाई लोग, एक लाइक करना बहुत ही मुझे मोटिवेट देगा। तो इसका उदाहरण ये है कि यहाँ पर लिखेंगे कर मुंदरी की आरसी प्रतिबंधित जो पाई, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबंधित जो पाई, पीठ दिए विधरक लाखे इकटक डीटी साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो।